एक लड़की जो पिछले 1 साल से रूठकर अपने मायके में बैठी हुई है और उसका केस चल रहा है। वहां पर उसकी एक सहेली आती है जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई है और शादी के बाद पहली बार ही वो अपनी सहेली से मिल रही है। यहाँ पर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें करने के बाद जब उसकी सहेली चली जाती है तो यहाँ पर जो लड़की होती है जो रूठकर अपने मायके में बैठी हुई है वह अपने पिता के पास जाती है और वहाँ पर रो रो कर अपने पिता से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि पिताजी मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और आप मुझे ले चलो। कौन थी वह लड़की और किस वजह से वह उठकर यहाँ पर बैठी हुई थी और ऐसा क्या कहा उसकी सहेली ने जिसे सुनने के बाद वह अपने पिता से कहने लगी कि मुझे अपने घर जाना है। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लखनऊ के एक पोस्ट एरिया के अंदर एक घर होता है जिस घर के अंदर एक नेहा नाम की लड़की रहा करती है। नेहा जिसके पिता पुलिस में है और वह अच्छे से नौकरी किया करते हैं। नेहा की जो माँ होती है वो हाउसवाइफ है और नेहा का एक छोटा भाई होता है जिसकी उम्र फिलहाल 16 साल है। यानी कि नेहा घर की बड़ी बेटी है और उसे लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया गया है। नेहा कॉलेज में जाया करती है और वहां पर अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। नेहा की एक सहेली होती है जिसका नाम होता है संगीता और नेहा और संगीता में बहुत ज़्यादा जमा करती है क्योंकि उन दोनों के विचार एक जैसे रहा करते हैं। कॉलेज के अंदर जब भी कोई गांव का लड़का या गांव की लड़की आ जाती है तो ये दोनों उनसे बहुत नफरत सी किया करते हैं और बिल्कुल भी उन दोनों को वो अच्छे नहीं लगा करते। तो इसी वजह से जब भी कोई ऐसा लड़का या लड़की आ जाया करते तो उसके बाद पहले तो वो उनसे दूर दूर रहा करते और जब कभी उनसे उनका आमना सामना भी हो जाया करता तो वो उनसे लड़ाई सी कर दिया करते हैं। अब यहाँ पर पिता इन बातों को देखकर अपनी बेटी को समझाता है और कहता है कि बेटी ऐसा नहीं किया करते, सभी इंसान होते हैं। लेकिन जो नेहा होती है वो कह देती है कि पिताजी गांव के लोगों में बिल्कुल भी तमीज नहीं हुआ करती कि किस तरह से रहना होता है और वो तो पूरी तरह से गवार हुआ करते हैं। पिता की लाडली बेटी होती है फिर भी वह उसे समझाता है लेकिन बेटी उसकी एक नहीं सुनती है और उल्टा उसे ही बंद कर देती है बात कह कहकर। अब यहाँ पर पिता चुपचाप रह जाता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ साथ एक दिन जब नेहा अपने कॉलेज से घर लौटती है तो उसके बाद उसके माता पिता हॉल के अंदर बैठे हुए आपस में बात करते हुए मिलते हैं और जैसे ही यहाँ पर जो बेटी होती है वह पूछने लगती है कि बाबूजी आप क्या बात कर रहे हो, तो यहाँ पर जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी दरअसल बात ऐसी है, अब तू जवान हो गई है और तेरी शादी भी करानी होगी, तो हमने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है और उसी से तुम्हारी शादी की बात चल रही है। अब यह बात सुनते ही जो नेहा होती है वह साफ साफ मना करने लगती है, कहती है कि पिताजी अभी मेरी उम्र ही क्या है और अभी से मैं शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर जो पिता होते हैं वो साफ साफ बोल देते हैं कि बेटी देखो शादी तो तुम्हें करनी होगी और जो लड़का मैंने ढूंढा है उससे अच्छा तुम्हें लड़का नहीं मिल सकता जो अपने जीवन को चला सके और उसी से तुम्हें शादी करनी होगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटी होती है वह 1-2 बार तो मना करती है लेकिन जब पिता साफ साफ बोल देता है तो उसके बाद पूछने लगती है कि ठीक है तो बताओ लड़का क्या किया करता है। तो यहाँ पर जो पिता होते हैं वो उससे जो बात कहते हैं उसे सुनने के बाद नेहा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल पिता ने कहा था कि लड़का गांव का रहने वाला है और गांव के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करता है। वह खुद लेक्चरर की तैयारी कर रहा है और कुछ ही दिनों में वो लेक्चरर भी लग जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है और मैं उससे मिला हूं। अब इस बात को सुनते ही नेहा को एकदम से बहुत बुरा लगता है क्योंकि गांव के लोगों से तो वो बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी और पिता ने उसके लिए गांव का ही लड़का देख लिया है जिससे वह उसकी शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नेहा मना करने लगती है लेकिन पिता अपना फाइनल फैसला दे देते हैं और इसके बाद जो बेटी होती है वह रूठ कर भी कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। लेकिन पिता साफ साफ बोल देते हैं कि बेटी देखो तेरी जिंदगी का सवाल है और अब तक जो कुछ भी तुम करती आई थी उसमें मैंने तुझसे बिल्कुल भी नहीं रोका और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये मेरा फैसला है और मैं इसी लड़के से तुम्हारी शादी कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि लड़का काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन नेहा का मन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता कि गांव के लोग भी अच्छे हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जब नेहा काफी दिनों तक रूठी रहती है और पिता उससे बार बार यही बात कहता है तो वह भी मान जाती है और अपने पिता के कहे अनुसार उसी लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब नेहा की फ्रेंड संगीता को यह बात पता चलती है कि नेहा की शादी गांव में होने वाली है, वो भी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और एक गवार से गांव में उसकी शादी होने वाली है, तो उसके बाद वह उससे कहने लगती है कि नेहा ये तू क्या कर रही है और तुझे जरा भी ख्याल नहीं है कि गांव के लोग कैसे हुआ करते हैं। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहने लगती है कि बहन मुझे पता तो है कि गांव के लोग कैसे हुआ करते हैं लेकिन मेरे पिता का फैसला है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती।
अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो संगीता होती है वह उसे भड़काने लगती है, लेकिन नेहा मजबूर होती है क्योंकि उसके पिता ने फाइनल फैसला कर लिया है और इसके बाद वह उससे शादी करना चाहता है। यहाँ पर संगीता उसे ताना सा मारते हुए चली जाती है और उसके बाद नेहा उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन कहती है कि पिताजी एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ, क्या आप उससे मेरी मीटिंग करा सकते हो? तो यहाँ पर पिता कहता है कि हाँ बेटा, खूब शौक से मैं तेरी मीटिंग करा सकता हूँ और तू बेशक से उससे बातचीत कर ले। यहाँ पर जो पिता होते हैं वह एक लखनऊ के कैफे के अंदर उनकी मीटिंग फिक्स कराते हैं और यहाँ पर जो लड़का होता है जिसका नाम दीपक होता है वह भी वहीं पर आ जाता है। लेकिन जैसे नेहा दीपक को देखती है तो देखते ही और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि दीपक ने सादा सिंपल कपड़े पहन रखे थे और वह बड़ी तहजीब के साथ बात कर रहा था और उतना ही बोलता था जितना जरूरत थी, यानी कि वो पुराने ख्यालात का है और इन ख्यालातों से नेहा को और भी ज्यादा नफरत थी। इसके बाद जो नेहा होती है वहां पर तो उससे कुछ नहीं कहती है, लेकिन घर आकर अपने पिता से मना करने लगती है। कहती है कि पिताजी वो तो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है और वह तो पुराने ख्यालात का है, उसके साथ मैं अपनी जिंदगी को कैसे बिताऊंगी। लेकिन यहां पर पिता कह देते हैं कि नहीं बेटी, ये तेरी जिंदगी का फैसला है और शादी तो तेरी उसी से होकर रहेगी। अब जब पिता बार बार ये फैसला दे देते हैं तो उसके बाद मजबूरन जो नेहा होती है वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और पिता धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ नेहा की शादी दीपक से करा देता है। शादी होने के बाद जो नेहा होती है वो दुल्हन बनकर दीपक के घर में चली जाती है और यहाँ पर जो दीपक का घर होता है वो ज्यादा कुछ खास नहीं बना हुआ था। उसके अंदर केवल 2 कमरे थे, सामने एक बरामदा था और बरामदे के अंदर ये किचन था और थोड़ा सा आंगन बना हुआ था। अब इस घर को देखने के बाद नेहा के अरमान और भी ज्यादा ढल जाते हैं और वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं हमेशा के लिए इस घर में तो नहीं रह सकती और मैं कैसे भी करके इस घर से छुटकारा पाऊंगी। भले ही पिताजी ने मेरी शादी करा दी है, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तो इसी विचारधारा पर जो नेहा होती है वो चलती है और यहाँ पर जब रीति रिवाज कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो नेहा की सास होती है वह उससे काफी ज्यादा लाड दुलार करती है, लेकिन नेहा उस लाड दुलार को भी सोचने लगती है कि ये तो केवल एक दिखावा है ताकि मैं इनके बहकावे में आ सकूं, और वह उन सभी बातों को हल्के में ले लेती है। यहाँ पर जो दीपक होता है उसके पिता नहीं थे और घर की पूरी जिम्मेवारियां उसके ऊपर थी और दीपक की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था कीर्ति। कीर्ति भी अपनी भाभी के चारों तरफ घूमती है, लेकिन नेहा महज एक फॉर्मेलिटी कर रही थी यहाँ पर रहने का और उसका रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है और यहाँ पर जब नेहा की शादी को 3 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद से जो नेहा है वो यहाँ पर लड़ाई करने लगती है। अपनी सास से लड़ाई किया करती, अपनी ननद से लड़ाई किया करती, यहाँ तक कि अपने पति से भी लड़ाई किया करती है। जो दीपक होता है वह नेहा की कंडीशन को समझता है कि ये शहर की रहने वाली है और गांव में ये एडजस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि काफी बार तो यहाँ पर बिजली ही नहीं हुआ करती है, जबकि शहर के अंदर तो बिल्कुल भी बिजली जाया ही नहीं करती है। तो इसी वजह से वह समझाने लगता है कि नेहा कोई बात नहीं, ये गांव है और कुछ दिनों में तुम्हें यहाँ की आदत पड़ जाएगी, लेकिन इस तरह से तुम उखड़ी उखड़ी मत रहा करो, क्योंकि यहाँ पर परिवार है और परिवार के अंदर परिवार की तरह रहो। लेकिन नेहा उसकी एक नहीं सुनती है और उससे बार बार लड़ाई किया करती है। धीरे धीरे इन बातों को 6 महीने हो जाते हैं और अब तक जो दीपक है वो राह देख रहा था कि कभी ना कभी नेहा को तो अकल आएगी, लेकिन नेहा को बिल्कुल भी अकल नहीं आती है। और उसके बाद जब दीपक इन सभी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है तो एक दिन जो नेहा होती है उससे कहने लगता है कि नेहा देखो, अगर तुम ज्यादा परेशान हो तो तुम ऐसा करो, अपने पिता के यहाँ पर चली जाओ, अगर यहाँ पर मन नहीं लग रहा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा और तुम्हारे पिताजी से भी बात मैं ही कर लूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर नेहा सोचने लगती है कि अब ये दिखावा कर रहा है, लेकिन जो दीपक ने बात कही थी वो पूरे दिल से कही थी और वो कहता है कि बेशक से तुम जा सकती हो, तुम पूरी तरह से आजाद हो। इसके बाद यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती है कि ठीक है, तो मुझे पिताजी के वहां पर जाना है और मैं अपने पिताजी के पास जा रही हूँ। तो दीपक कहता है कि शौक से जा सकती हो, दरवाजे खुले पड़े हैं, लेकिन इस घर के अंदर अगर रहना है तो लड़ाई नहीं करनी होगी। यहाँ पर ना कोई लड़ाई होती है, ना कोई मारपीट होती है और सीधा जो नेहा होती है चुपचाप अपना सामान पैक करती है और वहां से सीधा अपने पिता के घर पहुंच जाती है। जैसे नेहा अपने पिता के पास पहुंचती है तो यहाँ पर पिता पूछने लगता है बेटी इस तरह से कैसे आ गई, दामाद जी कहाँ हैं? तो यहाँ पर नेहा कहने लगती है पिताजी उस घर में मैं नहीं रह सकती और वहां पर मेरा दम घुटता है। अब यहाँ पर यह बात जैसे पिता सुनता है तो अपनी बेटी को धमकाने लगता है और अपने दामाद के पास फोन कर देता है। लेकिन तभी जो दीपक होता है वह कहता है कि बाबूजी देखो, आपने सही किया था, लेकिन आपकी बेटी का यहाँ पर मन नहीं लगता है और वो पिछले 6 महीने से लगातार लड़ाइयां पे लड़ाइयां करी जा रही है और इस बात को मैं सहन नहीं कर सकता। वो माँ से भी उल्टा सीधा बोला करती है, मेरी छोटी बहन से भी उल्टा सीधा बोला करती है और मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी हमारे परिवार में ऐसा कुछ हो कि बहू पर हाथ उठाया जाए, और इसी वजह से मैंने उसे वहां पर भेज दिया है। और अगर ये हमारे पास नहीं रहना चाहती तो आप इससे बिल्कुल भी फोर्स मत करो, जैसा ये करना चाहे वैसा से करने दो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर पिता अपने दामाद को समझाने लगता है, लेकिन दामाद उससे साफ साफ बोल देता है कि देखो बाबूजी, जबरदस्ती से रिश्ते नहीं निभाए जा सकते, क्योंकि हम लोग तो इसे प्यार करते हैं लेकिन ये हमारे प्यार को समझती नहीं है।
ऐसा कहकर दामाद फोन काट देता है और उसके बाद जो पिता होता है वह बड़ा ही परेशान होता है और अपनी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगता है। लेकिन बेटी मन बना चुकी थी कि अब वह उस घर में नहीं जाएगी और यहीं से अपने पति के ऊपर तलाक का केस डाल देती है। जबकि दीपक ने तो कहा था कि हम लोग ऐसे फैसला कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेहा के पिता इस फैसले को करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जो नेहा होती है वो तलाक का केस डालती है और सोचती है कि जब मेरा और इसका तलाक हो जाएगा तो उसके बाद मैं कहीं और जाकर शादी करूंगी और अच्छे से बड़े घर में अपनी शादी होगी। यही सोचकर नेहा ने तलाक का केस डाल दिया था और पिता बिल्कुल भी इस बात में साथ नहीं देता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 1 साल हो जाता है और 1 साल तक जो नेहा होती है वह अपने मायके में ही रह करती है और पिता उससे बिल्कुल भी बात नहीं किया करते हैं। लेकिन इस बात का भी नेहा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह तो अपने मंसूबों पर पूरी तरह से कामयाब होना चाहती थी। इसी वजह से जो नेहा होती है वो तलाक का केस लड़ती रहती है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से उसकी वही सहेली जिसका नाम संगीता होता है और उसके विचार काफी ज्यादा मिला करते थे, वह अपनी शादी के 6 महीने बाद नेहा से मिलने के लिए आती है और नेहा इसकी शादी में भी गई थी और यहाँ पर यह लड़की जिसका नाम संगीता होता है वो शादी के टाइम पर बड़ी खुश थी। अब जैसे वो उससे मिलने के लिए आती है तो यहाँ पर संगीता एकदम से अच्छे से उसका वेलकम करती है और उससे बातें करने के लिए उसे अपने कमरे के अंदर ले जाती है। वहां पर जाकर नेहा और संगीता एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें करने के बाद यहाँ पर जो संगीता होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जैसे नेहा संगीता की आंखों में आंसू देखती है तो पूछने लगती है कि संगीता क्या हुआ और तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर जो संगीता होती है वह बताती है कि नेहा दरअसल मैंने जिस घर के अंदर शादी की है वहां पर रुपया पैसा तो काफी ज्यादा है और वो लोग अच्छी तरह से भी रहा करते हैं, शहर का घर है, कैसी भी परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर बिल्कुल भी प्यार नहीं है और वो लोग तो दिखावे की जिंदगी जिया करते हैं। यहाँ पर कभी भी अगर कोई मैं बीमार हो जाती हूँ तो कोई भी मुझे दिल से पूछने के लिए नहीं आता है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए वहां से ले जाकर डॉक्टर को दिखा दिया करते हैं और ये बातें मुझे बड़ी बेकार लगा करती हैं। अब इन बातों को सुनने के बाद नेहा के दिमाग में भी बहुत सारी बातें चलने लगती हैं, क्योंकि जब वह अपने ससुराल में रहा करती थी तो एक बार उसकी तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने के चलते उसकी सास पूरी रात भर उसके पास ही बैठी रही थी ताकि बहू को कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन वहीं पर संगीता बता रही थी कि वो लोग केवल फॉर्मेलिटी पूरी किया करते हैं और पूरी रात भर उसे अकेले ही बैठा रहना पड़ता है। इसके बाद वह कहने लगती है अरे ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, वो डॉक्टर को तो ले जाते हैं। लेकिन तभी यहां पर संगीता बताती है कि हाँ डॉक्टर को तो ले जाते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन दिल की फीलिंग भी कोई हुआ करती है और परिवार जैसा लगता ही नहीं है। लगता है कि यहां पर सभी रिश्तों को जबरदस्ती निभा रहे हैं और कोई भी किसी को किसी से लगाव नहीं है। किसी को कोई बीमारी हो जाए या कोई भी हो जाए तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और कोई भी अच्छी तरह से बात नहीं किया करता। इन बातों को कहने के बाद रोते हुए संगीता चुप हो जाती है और कहती है कि जो तूने किया है वो बहुत ही गलत किया है और कैसे भी करके अपने परिवार को बसा ले, क्योंकि जिस तरह से तू बता रही थी उस तरह से तेरे परिवार वाले तुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और अपने वहीं पर जाकर रहने लग। इस केस वेस को बंद कर दे और उसी के साथ अपने जीवन को बिता। ऐसी बातें कहकर सहेली तो वहां से चली जाती है, लेकिन इन बातों का बहुत गहरा इफेक्ट नेहा के ऊपर पड़ता है और उसके बाद जो नेहा होती है वह अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और सीधा अपने पिता के पास जाती है, जो कि हॉल में बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे। और जैसे पिता अपनी बेटी को आज अपने सामने देखता है तो बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछले 1 साल से वो कभी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखी है और आज पहली बार वो उसके सामने आंखों में आंखें डालकर देख रही है। तभी जो पिता होता है वह भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही पिता खड़ा होता है तो नेहा एकदम से अपने पिता के गले लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और मुझे अपने घर जाना है, आप मुझे ले चलो और वहां पर मैं उन लोगों से माफी मांग लूंगी। अब यहाँ पर जो पिता होता है वह सोचने लगता है कि 1 साल से मैं इसे समझा कर थक गया, लेकिन उसके बावजूद भी अकल नहीं आई और यह तो मुझसे बात तक भी नहीं किया करती थी, लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हो गया जो ये ऐसा कह रही है। तो उसके बाद वो पूछने लगता है बेटी ऐसा क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वह बताती है कि मेरी ऐसे सहेली थी जिसका नाम संगीता था और जो संगीता होती है वह अपने घर चली जाती है और बहुत ही आलीशान उसका घर था, लेकिन अमीर लोगों के अंदर फीलिंग नहीं हुआ करती, ऐसा वो बता रही थी और वह बताते बताते रोने लगी। तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया और इसी वजह से जब मैंने कंपेयर किया अपने ससुराल वालों से उसके ससुराल वालों को तो मैं तो बहुत अच्छी जगह पर थी, रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं हुआ करता और मुझे उसी घर में जाना है। ऐसा कहकर वह अपने पिता से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसके साथ चले और उन सभी केस वगैरह को बंद करवाए और वहां पर उसे छोड़कर आए, वह उनसे माफी मांग लेगी। इसके बाद जो पिता होता है वह बड़ा ही खुश हो जाता है और खुश होकर कहता है कि ठीक है बेटी आज तो नहीं कल चलेंगे, लेकिन बेटी कहने लगती है नहीं पिताजी कल नहीं, मुझे अभी के अभी जाना है और आप अभी मेरे साथ चलो। इसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है
है सूर्य प्रताप, वह कहने लगता है कि ठीक है बेटी, अभी के अभी चलते हैं, और यहाँ से अपनी बेटी नेहा को लेकर सीधा उसके ससुराल में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि जो लड़का है जिसका नाम दीपक है वो तो कॉलेज में लेक्चरर बन चुका है और वहीं पर अपने परिवार के साथ एक शहर के अंदर रहा करता है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो सूर्य प्रताप जी होते हैं वह एकदम से उसका एड्रेस लेते हैं और अपनी बेटी को लेकर सीधा वहीं पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद घर के अंदर उसकी माँ और बहन मिलती हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर नेहा अपनी सास और अपनी ननद को देखती है तो एकदम से जाकर उनके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। अब जो सास होती है वह एकदम से जब अपनी बहू को 1 साल बाद देखती है और उससे माफी मांगता हुआ देखती है तो एकदम से उसे अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटी क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो आप लोगों को नहीं पहचाना और मैं अब आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ रख लो और मुझे माफ कर दो जो कुछ भी मैंने किया था और मैं अब यहीं पर रहूंगी। इस बात को सुनकर सास माफ कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं। और कुछ देर बाद यहाँ पर जो दीपक होता है वह भी आ जाता है क्योंकि पिता ने उसे फोन कर दिया था, और पति जब आकर देखता है कि उसकी पत्नी गलती की माफी मांग रही है तो उसके बाद वह भी उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा करते और तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नेहा होती है उसी घर के अंदर रहने लगती है और वहां पर वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यहाँ पर नेहा रहकर एक कॉलेज में अपने लिए भी प्राइवेट नौकरी ढूंढ लेती है क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी है और दोनों अच्छी तरह से मिलजुल कर कमाते हैं और उनके परिवार में कभी भी कोई लड़ाई का माहौल नहीं बनता है। नेहा और दीपक दोनों के दोनों मिलकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद शहर के अंदर ही अपना घर ले लेते हैं और जिसको नेहा अपने सपनों के घर की तरह सजाने लगती है। नेहा को अब तक फिलहाल एक बच्चा भी हो चुका है और वो लोग खुशियों के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। यहाँ पर नेहा कभी कभी जब अपनी सहेली संगीता से मिला करती है तो संगीता उसके इस फैसले पर फक्र महसूस किया करती है कि तूने बहुत अच्छा किया, वरना मेरी तरह ही तेरी जिंदगी भी इस तरह से अटक जाती अगर तू उससे तलाक ले लेती। तुम्हारे पिता ने जो भी फैसला किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। नेहा और दीपक आज तक भी खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि दीपक की मां तो इस दुनिया से जा चुकी है और दीपक ने अपनी बहन की शादी भी कर दी है, लेकिन उसको 2 बच्चे हो चुके हैं जिनके साथ वो अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। सूर्य प्रताप जी जब भी कभी वहां पर जाया करते तो बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखकर बड़े ही खुश हो जाया करते और काफी अच्छी तरह से नेहा उनका वेलकम किया करती है अपने पर्सनल घर के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।